दक्षिणी दिल्ली का ये इलाका अनेक संस्थानों से घिरा हुआ है। आईआईटी, जेएनयू, आईआईएमसी और ऐसे ही कई सारे शिक्षा केंद्रों से भरा हुआ, मानो यहाँ ज्ञान का सागर बहता हो। इसी सागर के बीच छोटे छोटे द्वीप के समान बसे हुए हैं सराय। वो सराय जो एक जमाने में प्रसिद्ध गांव हुआ करते थे, अब बस अपनी अंधेरी गलियों और उनमें खड़ी मजबूर इमारतों में सिमट कर रह गए हैं। यहाँ बेरसराय में क्या था, अब यहाँ पानी का कोई साधन नहीं था। पानी बहुत नीचे था। ज़मीन तो थी लोगों के पास में, लेकिन पानी बहुत नीचे था। तो उसमें क्या होता था, अग जो है कुछ पैदा नहीं होता था। जैसे गेहूँ वगैरह है, ये नहीं पैदा होते थे। सिर्फ चना या जो बरसात के ऊपर डिपेंड करते थे। इनके पास जो है रोजी रोटी का, इनकम का सोर्स ऑफ इनकम था गाय और भैंस, क्योंकि ये जंगल का इलाका था। तो उसमें ये होता था इनका, अब भाई गाय भैंसें रखी और उसी से अपना जो है दूध दाद बेचा और अपना गुजारा ये करते थे। अब 1960 में जब ज़मीन चली गई इनकी, तो पैसा बहुत कम मिला इनको। और दूसरी बात ये हुआ जो मतलब जैसे कि जेएनयू में इंस्टीट्यूशनल एरिया में या आईआईटी में ज़मीन चली गई, उसमें क्या था कि उसको सिर्फ एक बार पैसा मिला। उसमें हम क्लेम नहीं कर सकते थे कि भाई हमें और बढ़ के पैसा मिलना चाहिए। उनकी ज़मीन पे एक नया शहर बन रहा था और नए लोग आ रहे थे और उनके मोहल्ले में भी नए नए लोग बस गए। तो ये आने वाले जितने भी लोग थे वो उनकी कमाई का ज़रिया बन गए और इतना प्रतिशत बदला, उस रफ्तार से उनकी जीवन शैली नहीं बदली। यहाँ अक्सर सुबह शोर से शुरू होती है। ताश के पत्ते और हुक्के के धुएं में सूरज कब पूरब से पश्चिम पहुंच जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता उनके पैमानों में यहाँ शाम भी उतरती है और उसमें पड़ी बर्फ के टुकड़े की तरह पिघलकर न जाने कब रात हो जाती है। जो मैं समझता हूँ कि इन गाँवों का जो सबसे बड़ा दर्द है या जो सबसे बड़ी उनकी त्रासदी है, ट्रेजेडी है, वो ट्रेजेडी ये है कि ये गांव तो अभी भी उसी पुराने समय में हैं, लेकिन इनके आसपास के जो इलाके हैं जहां नए संस्थान बने, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड हो, या और भी जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है, इन सब के बीच ये ऐसा लगता है जैसे वो फंस गए और एक तरफ इतिहास का पहिया बहुत आगे बढ़ गया है और ये अभी भी इतिहास के बहुत पीछे के दौर में अटक के रह गए हैं। मेरा जो है एक सोनीपत का दोस्त था, हम दोनों अरविंदो कॉलेज में पढ़ते थे। तो वो मेरे को कहता था कि तुम बहुत निर्भाग आदमी हो। मैंने कहा कैसे? बोला जब सूरज निकलता है तो आईआईटी होती है और सूरज छिपता जेएनयू होता है, लेकिन क्या कोई 10-20 गाँव में कोई है, कोई तुम्हारा गांव का लड़का 10-20 गांव में कोई बच्चा नहीं, आज ना जेएनयू में है और ना आईआईटी में है। इन तंग भीड़ी गलियों में ये चिपकी खड़ी इमारतें यहाँ के लोगों के जीवन का सहारा है। वक्त के साथ साथ इन इमारतों की ऊंचाई और भी बढ़ती गई। न जाने क्यों इनके कमरों में अब रोशनी की किरण भी आने से कतराती है। जिन जगहों पे ये लोग रहते हैं वहाँ देखिए कि पढ़ाई के सारे केंद्र हैं, कोचिंग से लेके और पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी जगह पे जा रहे हैं। वो अपने आप में नालंदा तक्षशिला हैं कि अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, उनके कमरे में रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन वो खुद भी नहीं पढ़ रहे हैं। ज्ञान से घिरा अज्ञानी बनकर भी ये सराय विद्यार्थियों को आश्रय देता है। वर्षों से अपनी एक टांग पर खड़ा न जाने कितने विद्वानों ने यहाँ डेरा डाला होगा।
कि गवर्नमेंट ने इन लोगों को फैसिलिटीज दी थी। जैसे कि समझो कि आईआईटी में ये ऑर्डर हुए थे, अब भाई जिनकी ज़मीन गई है पहले उनको मतलब जो है पहले उनको नौकरी दी जाएगी, जिनकी ज़मीन गई है। डीडीए के भी ऑर्डर यही थे, जेएनयू के भी यही थे, लेकिन क्योंकि ये लोग अक्खड़ दिमाग के थे, पढ़े लिख के नहीं थे, नौकरी नाकरी पर विश्वास नहीं करते थे, गुलामी इनको पसंद नहीं थी, क्योंकि नौकरी एक तरह से गुलामी है, क्योंकि ये अफसर तो बन नहीं सकते थे, नेचुरली बात है, ये चपरासी चौकीदार, वो पसंद नहीं करते थे। तो इसलिए ये हुआ। अब इनको फिर जो है, अब जैसे कि आईआईटी का केस है, जेएनयू का केस है, चले गए, अब साहब घंटी बजा रहे अंदर से और वो सो रहा है। अबे तू क्या कर रहा है बे, साले का मारूंगा थप्पड़, तेरे जैसे मेरे पता ना कितने किराएदार रहे हैं। तो फिर ये हो गया कि मतलब कोई ऑर्डर नहीं हुए, लेकिन ये हुआ कि उन लोगों को इन्होंने रखना छोड़ दिया, क्योंकि अब इज्जत ही नहीं करोगे किसी की, क्योंकि उन लोग की थिंकिंग ऐसी थी। अब वो तो पढ़े लिखे लोग, उनकी थिंकिंग ऐसी है, भाई पियन तो पियन ही रहेगा, मतलब वो सब्जी हजूर तो करेगा, काम करे ना करे। तो ऐसे इनका जो है था, फिर ये इनको जो है यहाँ जॉब जाब इन्होंने किया नहीं। ये टेढ़ी मेढ़ी गलियां खुद में ही इतनी उलझी हुई हैं कि बाहर की दुनिया से ये अपना रास्ता नहीं जोड़ पा रही। न जाने कितने अनसुलझे सवाल इन उलझी गलियों में दबे हुए हैं। आप जब खुद काम करके अर्न नहीं करते हैं और उस काम करने के दौरान आप एक नए कल्चर के साथ आपका साबका नहीं पड़ता है, संपर्क नहीं होता है, तो आप में बदलाव भी नहीं होता है। और पैरासाइट कल्चर के साथ जो समस्याएं रहती हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्शन का सवाल हो, चाहे कुछ काम न करना और दिन भर ताश खेलना और शाम को दारू पीना, महिलाओं के साथ मारपीट करना, घर में आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट करना, जो कि आपको इजी मनी के साथ आती है। तो एक इजी मनी के साथ जो ये समस्याएं हैं वो इन जगहों पर हम देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो नौ उदारवादी संस्कृति है, जो ग्लोबलाइजेशन की कल्चर है, उस कल्चर ने इन लोगों को एक सांस्कृतिक रूप से चिंपैंजी बना करके रख दिया है। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से आया हूँ यहाँ पे, और करीब मुझे 6 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। और मैं फिर मतलब भारतीय जनसंचार संस्थान में पत्रकारिता का छात्र हूँ, और यहीं पास में ही बेरसराय में रह रहा हूँ, जो कि दक्षिणी दिल्ली का एक हिस्सा है। तो मैं कहता था कि लोग यहाँ पे इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे कि पैसा नहीं है, अच्छे संस्थान नहीं है। अब यहाँ आया तो मैंने देखा कि लोगों के पास पैसा भी और नामी ग्रामी संस्थान भी हैं। देख रहा हूँ कि जो जैसे मेरा मकान मालिक ही ले लो, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि जब से मैं आया हूँ, सुबह तैयार होके बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहने, जूते पहने, और बस सुबह वो दुकान पे खड़ा होता है, सिगरेट मारी और 1-2 बजे उसने अपने दारू पी और शाम को आके खाना खा के सो गया। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि पढ़ाई कर लीजिए तो पैसा आएगा, ठीक है। यहाँ का उदाहरण ये है कि बिना पढ़े ही पैसा आ रहा है, तो वो क्यों पढ़े। इनके घरों में कमरे तो काफी हैं, मगर अतिथियों के स्वागत के लिए शायद ही कोई जगह हो। आमदनी की होड़ में आर्थिक स्थिति सामाजिक से कुछ ज्यादा ही रफ्तार ले चुकी है। इस वृक्ष रूपी समाज की ही एक टहनी के समान ये सराय न जाने क्यों उतना हरा भरा नहीं लगता। जब इनका घर ही अपने आप में एक दफ्तर है जिसमें इसके 1000 कमरे हैं और पैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, तो उनके लिए तो वही जीवन है सारा। ऐसा है कि बिल्कुल जो है एक जनजीवन क्या एक निर्भर हो गए हैं रेंट के ऊपर। तो रेंट का मतलब ये है मेरे हिसाब से तो ये गुलामी की तरह समझो कि अगर तुम दोगे तो खाएंगे, नहीं तो तो इन सब चीज़ों के कारण ये गांव, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही दुखद त्रासदी बन करके रह गए हैं एक बड़े कॉस्मोपॉलिटन शहर के अंदर। और इस शहर में वो अपने को खोज रहे हैं। इस शहर में उनको अपना कोई अक्स दिखाई नहीं पड़ता, अपना कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। एक तरफ ये ज्ञान का सागर,
बहता कल कल हर पल निर्झर। यहाँ बसे सब विद्यालय भी ज्ञान बांटते पुस्तक में भर। शिक्षा शिक्षक शिक्षक सब है आस पास, फिर क्यों है बंजर। एक दुनिया ये विद्वानों की इस पार है बस्ती, मगर सड़क के उस पार, सड़क के उस पार, सड़क के उस पार।